आज फिर मुझे तारीख मिली है और तारीख मिली है अगले हफ्ते की, क्योंकि DGFIA जो है वो अवेलेबल नहीं है। और वैसे मैं तो सोच रही थी कि DGFIA ने भी आके क्या कह लेना है, वही जो ये कह रहे हैं कि जी हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दो बातें मैंने ज़रूर करनी है। एक तो आज जो है वो अज़हर सदीक साहब अपने उस पटिशनर के साथ जो है वो अदालत में पेश हुए, जिस पटिशनर ने यहीं खड़े होकर कुछ दिन पहले मेरी वीडियो के ऊपर जो है फिर खड़े होकर गंदी और वाहियात घटिया सियासत की। इनका प्रॉब्लम ये है इस पूरे ख़ानदान का कि गंदी घटिया हरकतें करते हैं और उसके बाद फिर भाग जाते हैं, फिर औरत कार्ड मजलूम कार्ड निकाल के ले आते हैं। मेरा कोई केस उस औरत के बारे में नहीं है, बिकॉज वो शी इज़ नोबडी, मैं उसको कोई अहमियत भी देना नहीं चाहती। उसके लिए बड़ी कोई वो होगा कि मुझे अनफॉर्चुनेटली उसके बारे में बात करनी पड़ी है, बिकॉज शी इज़ द लीडिंग जो कल्प्रेट है। उसका तरीका वारदात ये है कि वो लोगों को लीड देती है सोशल मीडिया के ऊपर, ये करना है, उसके बाद सारे वो करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे खड़े होकर उनके वालिद साहब ने, जो एक बुजुर्ग आदमी है, उसने खड़े होकर मेरी वीडियो का इल्ज़ाम भी मरीम नवाज़ पे लगा दिया। और कल परसों जब ये जलसा हुआ है लाहौर वाला, पूरी टाइमलाइन उस घटिया औरत की उठा के देखे, उसने जो जो ट्वीट किया मैं बता भी नहीं सकती। वो जाती उमरा के करीब जगह दी है, हाई इतनी बेताबियाँ, फिर कहेगी मैं मजलूम हूँ। जब इस तरह की गंदी और घटिया गुफ्तगू जो गंडापुर ने की थी, उसका तो खैर इलाज हमने कर दिया। वो जो ये बकवास कर रही है उसके बाद फिर ये कहेगी कि मैंने कुछ नहीं किया। जो भी गंदी और लीडिंग ट्वीट्स इसने चीफ मिनिस्टर के बारे में की, जो ये बैठ कर चस्के लेती रही, एक औरत का इस तरह की बातें करके चस्के लेना डूब मरने का मुकाम है उसके ख़ानदान के लिए भी, और उसकी परवरिश के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इस को औरत या लड़की कहलाने का हक है। जिस तरह की बातें वो करती है, इस तरह मर्द की बातें नहीं करते जो वो करती है। और फिर जब उसके ऊपर कानून एक्शन ले, फिर वो मजलूमा बन जाती है, फिर वो मासूमा बन जाती है। और वही उसके वालिद साहब कर रहे थे आके, मुझे उठा लिया। मुझे अगर उठाया होता तो तुम्हारी बेटी आ गई होती ना। हमने तो ख़ास तौर पे अपने केस के अंदर मैं कतई तौर के ऊपर किसी भी तरह कोई हुकूमती इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं कर रही। और मैं देखना चाहती हूँ कि ये अदालतें क्या करती हैं, इस मुल्क का कानून क्या करता है। क्योंकि अगर ज़रा सी भी जो है वो कहीं पर ये शायबा आ गया कि मैंने इसके ऊपर कोई हुकूमती प्रेशर इस्तेमाल करने की कोशिश की है, तो वो मेरा केस ख़राब होगा। और मैं एक्सपोज करना चाहती हूँ जो इस बीबी ने CM के बारे में भी जलसे के दौरान जिस तरह की गंदी गुफ्तगू की है। इनके घरों में रिवाज होता होगा कि अपनी बेटी की, अपनी किसी की जो है वो वीडियो बना के किसी और को पे उस पर इल्ज़ाम लगा दें। आपके घरों में होता होगा, हमारे यहाँ नहीं होता। और बजाय इसके कि फिर यह है कि जो ट्वीट इसने मेरे उस वीडियो को लीड करके कही कि लोगों को बताया ट्विटर के ऊपर, जिनको पता नहीं था कि ऐसी वीडियो आई है, उनको ट्वीट करके लीड किया कि ऐसी वीडियो आई है, देखो ये चेक करो। और उसके बाद फिर वो ट्विटर पे शुरू हो गया। अब वो फिर उसने डिलीट कर दी। अगर कुछ गलत नहीं किया था फिर डिलीट क्यों की? और डिलीट करने के बाद अब वो मजलूमा मैंने क्या किया, कोई सबूत नहीं है। आज भी वो अज़हर सदीक साहब जो उनके वकील हैं, बड़े काबिल एहतराम, मैं उनको समझना चाहती हूँ, अनफॉर्चुनेटली समझ नहीं पाती। ये भी वो मौसूफ़ है जिनकी ज़बान कितनी खूबसूरत है, जो ये क्या। और मेरे अपने बारे में मेरी एक जो है लंदन में मैं मियाँ साहब को मिलने के लिए गई थी, मेरी बग़ैर इजाज़त के इस शख्स ने मेरी बैग से मेरी वीडियो बनवाई और वीडियो बना के वो फिर वायरल की पूरे उसके ऊपर, इसलिए की कि लंदन के अंदर अगर किसी को बदतमीज़ी करने का मौका देना है तो प्रोवाइड कर दिया जाए। ये इनका तरीका वारदात है। ये ऐसे एक्ट करते हैं। कुछ लोग रखे हुए हैं जो वो लीड करते हैं, वो बताते हैं फ़लानी चीज़ आ गई है, इसको फॉलो करो, बाकी फिर उसको फॉलो करते हैं। और अज़हर सदीक साहब, आई एम सॉरी टू से, 3 दफ़ा जो है मुख्तलिफ अदालतों के अंदर जाली एफिडेविट देते हुए और जाली दस्तखत करते हुए माफ़िया मांग चुके हैं। सो इसलिए आज भी उनको अदालत से जाना पड़ा, बिकॉज जब चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि आपका लोकस स्टैंडाया क्या है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, सिवाय इसके कि वो मुझे उठा लिया गया। तो अपनी बेटी को शर्म करे, अपने बाप को क्यों रोल रही है। खुदा न खास्ता अगर मेरे पे ये वक्त आया होता, मैं अपने वालिद को कभी ये ना होने देती, मैं जाके पेश हो जाती और बकौल इनके उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, आके पेश हो जाए। और वो जो इसका पूरा एक प्रोपेगेंडा सेल के साथ जो इसका पूरा वो है ना, एक्चुअली उससे भागते हैं कि वो पकड़ा जाएगा, वो पूरा रैकेट पकड़ा जाएगा। बाहर से इनको कौन फीड करता है, यहाँ पे इनके कौन कौन से करंदे हैं, और ये घटिया और गंदी वीडियोस का जो एक बाजार है, ये चलता कैसे है। और इसीलिए वो भाग रही है, वो बाहर नहीं आ रही। मेरा केस उस औरत के बारे में नहीं है, मैं उसको कुछ नहीं समझती, लेकिन इस औरत को जो सरगना है इस सारी चीज़ों का,
اس عورت کو قانون کے انڈر آنا پڑے گا. یہ کسی بھی کونے میں چھپ جائے, باہر تو آنا پڑے گا اس کو, اور جواب دینا پڑے گا. اتنی مظلومہ معصومہ ہونا, آ جاؤ باہر, آ کے ثابت کر دو کہ تم نے کچھ نہیں کیا, اور تم ابھی بھی کر رہی ہو. جلسے کے دوران بھی میں وہ ویڈیو, میرے پاس وہ ہیں ٹویٹس, میں پڑھنا نہیں چاہتی جو اس نے چیف منسٹر کے بارے میں کہی ہیں. ہائے ہائے اتنی بے تابی, کمال ہے. تمہاری تربیت کو سلام ہے بھائی, اور تمہارے والد صاحب کو بھی سلام ہے بھائی, اتنا ہی کہہ سکتے ہیں. بتائیں کہ آپ کی حکومت ہوتے ہوئے آج آپ جو تاریخ و بندری آپ کو ملی اور آپ اس حوالے سے جو پریشان ہے, لیکن میں نہیں پریشان. عام آدمی کے ساتھ کیا ہوگا جو ایف آئی اے میں تقریباً ہزاروں کی تعداد میں درخواستیں دائر ہوئی ہیں؟ میرا اس درخواست کا مقصد یہ ہے, وہ کئی دفعہ کہہ چکی ہوں, میرے ذاتی طور پر اپنا ذاتی سرکاری انفلوئنس استعمال کر کے شاید اپنے لیے کوئی انصاف لے لیتی. یہاں روز اپنے آپ کو اس بیچ چوراہے میں کھڑا کرنا آسان نہیں ہے میرے لیے ایز اے عورت. بار بار لوگوں کو یاد کرانا کہ ایک فیک ویڈیو آئی تھی, یہ میرے لیے آسان نہیں ہے, لیکن یہ سیکریفائس مجھے کرنا ہے اپنی بیٹی کے لیے اور ان بہو بیٹیوں کے لیے جو اس طرح سے عدالتوں میں آ کر روز نہیں بیٹھ سکتی, جن کو شاید سنا بھی نہیں جاتا, جو شاید پٹیشنز بھی نہیں ڈال پاتی. میرا کیس ان سب کے لیے ہے. اور یہ جو ناسور ہے نا, جو یہ پروپیگنڈا سیل چلا کر لوگوں کا منہ بند بلی کرتے ہیں, جو ان کے خلاف بولے گا, جو ان کی لائن ٹونی کرے گا, وہ کرکٹر ہو, وہ فنکار ہو, وہ سیاستدان ہو, اس کی ماں بہن کر دو تاکہ وہ ڈر جائے. عثمان بخاری تو ڈرنے والوں میں سے پیدا نہیں ہوئی. آج جیسے مجھے ڈیڈی یاد آئے, اگر میرے والد صاحب آج زندہ ہوتے نا, میں دیکھتی اظہر صدیق کورٹ میں گھستا کیسے ہے. میڈم یہ بتائیں کہ گنڈا پور کو کیسے ٹھیک کیا ہے؟ اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے بھیجیے. آپ لوگ میں سے کسی نے نہیں کہا, مجھے خوشی ہوتی بیٹا, آپ سب لوگ جب وہ یہ کہہ رہے تھے نا, آپ سب ان کو ایز اے رسپانسبل سٹیزن آف پاکستان آپ ان کو شٹ اپ کال دیتے کہ بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ان کی بیٹیوں کی وجہ سے کیا ان کو اس طرح سے گرفتار کرنا, کیا آپ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں. اور میں کہہ رہی ہوں, میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ بیٹیوں کو شرم آنی چاہیے, اپنے باپ کو مت رولیں. جو کیا ہے, اچھا عدالت کے اندر بھی وکیل صاحب نے کہا وہ بیٹی کے ساتھ جو مرضی کرے, ان کو کچھ نہ کہیں, تو بیٹی خود شرم کر لے نا, شرم کر کے باہر آئے اور باپ کو جو ہے وہ نہ رولے. لیکن باپ بھی جو ہے, I'm sorry, میں بزرگ آدمی ہیں, میں بہت ان کی بھی جو لینگویج ہے جو انہوں نے یہاں استعمال کی, وہ بتا رہے ہیں کہ بیٹی ماشاءاللہ باپ کے نقش قدم پہ ہی چل رہی ہے. تھینک یو.